ठीक भाई, गाइस हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है तो अंदाज। साथियों, जैसा कि आप फेसबुक पे पिछले 4-5 दिन से देख रहे हो कि एक हिदायत कमांडो चंदेनी और अरशद बीसरू जो पत्रकार हैं, उनके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसमें बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी। उसको लेकर एक दूसरे के मन में जो शंकाएं थी वो होकर प्रबल होकर उसको, और दूसरे लोगों ने जिस तरह से उनको बढ़ावा दिया और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो बातें की, या जिस तरह से वो वीडियो में बनाकर या जिस तरह से फेसबुक पेज पर आकर उन्होंने एक दूसरे के लिए कहा है, वो हमारे इलाके के लिए और ख़ास तौर पे इस समय वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसको गलत समझा और हम तक भी ये रिक्वेस्ट की कि किसी न किसी तरह से दोनों सम्मानित घरों के लोग हैं, उनके बड़े घर हैं, अगर उनसे संपर्क करके इस विवाद को, इस तनाज़े को अगर ख़त्म किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें हमने सुबह 10 बजे शुरुआत की। पहले हिदायत कमांडो से बात हुई। उन्होंने, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वकील साहब, हमसे जो गलती हुई है लैंग्वेज में, भाषा में, मैं अपने सारे शब्दों को वापस लेता हूं। अगर अरशद बीसरू इसको ख़त्म करना चाहता है तो मैं बिल्कुल ख़त्म करने को तैयार हूं। मेरी चाचा अख्तर से भी बात हुई, मुझे ये बढ़ाना नहीं है, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। उसके बाद मेरी रौनक जई से बात हुई। रौनक जई ने तुरंत प्रभाव से अरशद को कहा कि भाई ये आगे कुछ नहीं लिखना है, वकील साहब इसमें बीच में आ गए हैं। तो हमने उसको ज़बानी तौर पर ख़त्म करवा कर और फेसबुक पे डाल दिया था, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद हमने कोशिशें की और हमने वो तमाम जिन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हुई, उन सारी गलत फहमियों को निकालते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बीसरू, चूँकि बात हुई थी बड़कली की तय कि भाई बड़कली पे दोनों पक्षों को बुला लेंगे, लेकिन जब मैंने जब बात की उनसे हिदायत से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी रिश्तेदारी, हमने हूँ भी चलना में कोई हरज ना है, हम बड़कली पे काहे लू बेटा, हम उनके घर चल देंगे अगर कोई ऐसी बात है तो उसको देखते हुए हमें लगा कि इनका बड़ा दिल है हिदायत का, तो क्यों ना। फिर मैंने रौनक से बात की तो रौनक ने कहा कि भाई कोई बात ना, यासु बड़ी कोई बात ना, नहीं, हम तो बड़कली पे भी आने को तैयार है। तो अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ पर फखरुद्दीन पार्षद हैं, अख्तर चंदेनी खड़े हुए हैं, इदरीस साहब इंस्पेक्टर साहब वो खड़े हुए हैं, और अरशद साहब खड़े हुए हैं, हिदायत कमांडो, और इस्लाम साहब और सारे साथी यहाँ खड़े हुए हैं। बीच में बैठ के बात हुई है, इतने जज्बात में फैसला हुआ है। हालांकि गलत फहमियों से बात शुरू हुई थी और गलत फहमियाँ कई बार इतनी बढ़ जाती हैं या उनको बढ़ा दिया जाता है, उससे कई बार चीज़ें, वो तनाज़ा बढ़ जाता है। हमें इस बात पर गर्व है कि आज हम यहाँ बैठकर जिस तरह से उन्होंने दिल से तमाम चीज़ों को कबूल करके एक दूसरे के जो भावनाओं की कदर करते हुए इस विवाद को ख़त्म किया है, हम उन दोनों का भी शुक्रगुजार हैं। जो भी लोग यहाँ पर हैं उन सब का शुक्रगुजार हैं। अब मैं हिदायत कमांडो से, चूँकि वो खुद यहाँ हैं, तो उनसे बात करूँगा कि वो अपने विचार इसमें रखें। साथियों अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए एडवांस टीम में गए थे। लगातार 5-6 दिन मेहनत लगातार जारी थी। एक अल्हम्दुलिल्लाह मेवात का नाम ऊंचा चल रहा था और हम भी बड़े जोश में थे। और आप जिस तरह से आप लोगों ने जज्बात दिखाए, पूरी कौम पूरे माल को लेके हमारे साथ उतर आई और अल्लाह वाले सारे लोग उतर आए, तो एक जज्बात था मेरे अंदर। और तो साथियों, 5 दिन जब हो गए तो मेरे को किसी ने एक वीडियो दिखाई सरदार जी की। मैं उस सरदार जी को जानता तक नहीं, चाहे तो साथी कोई इंक्वायरी कर सकता है। तो सरदार जी की वीडियो दिखाई। सरदार जी उसमें अरशद के बैनर के बारे में, बारकोड के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण मांग रहा था। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन मिला दिया अरशद को। 2 बार फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार अरशद ने फ़ोन उठाया तो उसने बताया मैं खाना खा रहा था। तो मैंने इसको कहा कि भाई एक बार बताइए, ये वीडियो आ रही है, ये क्यों आ रही है, और हम इतनी मेहनत करें, मेवात वाले, हम इतना ऊंचा नाम हो गया और ये चीज़ चल रही है तो गलत है, इसको जितना जल्दी उसका स्पष्टीकरण दे। इसने कहा मैं अभी देता हूँ उसका स्पष्टीकरण। तो इतनी वो बात थी। तब तक मेरे ही एक साथी वहाँ खड़े थे, सरदारों के साथ थे, हम सरदारों को भी संतुष्ट किया। किसी एक साथी ने मेरे ने वीडियो बना ली, वीडियो बना के उसने अपलोड कर दी। तब तक फिर ये हंसने लगे तो हमने तो इसको डाल दिया। फिर मैंने उसको बहुत गलत तीखे शब्दों में बोला और फौरन वीडियो कटाई। उसके भी प्रूफ मेरे सामने पेश कर दिए। बिल्कुल वीडियो फौरन कटा दी, लेकिन उसने वो डाल दी तो बहुत से हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट साथी उन्होंने उठा लिया। और वो जो जानबूझ के इसको ट्रोल करते हैं, जो बार बार इसके बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को मौका मिला, जिससे एक जहालत का दौर और बढ़ा। और इनको इतना मौका मिला कि पूछा मत, उसी के एंगल से इसके अंदर एक जोश, गुस्सा, उतना उभाड़ आ गया
कि अब उसके सामने चाहे हाजी हो, फिर चाहे नवाजी हो, फिर काजी हो, फिर इसकी बातें शुरू हुई। मेरी तरफ से सिर्फ इतनी गलतफहमी हुई थी, और उस गलतफहमी में मेरी तरफ से जो गलतफहमी भी नहीं थी, जितना मुझे वीडियो देखकर मैंने फोन किया, लेकिन मेरे साथी की गलती की वजह से वो गलती मुझे माननी पड़ रही है, क्योंकि अगर मेरा साथी गलती नहीं करता तो शायद ये कमांडो ही कमांडो कहता, जैसा आज पूरी मेवात कह रही है। खुदा की कसम, ये भी मेरे बारे में बार बार लिखता है, जैसे हमेशा लिखता है। आज कमांडो वो चीज है, आज इस कमांडो के बारे में इसने किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की। तो भाइयों, दुख तो हुआ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तक पहुंचा और बात चली। तो मैं चाहूंगा उस दुख को तो यही अब कवर करेंगे सर जी। देखिए दोस्तों, जब इंसान कोई अगर घर आ जाता तो बात सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ सारे जिम्मेदार लोग हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, चाचा भी हैं, और ये अपने सीनियर एडवोकेट हैं मेवात के, और हिदायत साहब है, इस्लाम भाई, सभी हैं। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारी कॉल आ रही है, पूरे देश से कॉल आ रही है, जो मेरे फैसले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हिदायत कमांडो जो है ये एक बहुत अच्छे आदमी है। अब से पहले मेरे इनका कभी कोई झगड़ा नहीं था। जब फौज में था तब भी मेरे को वीडियो बना के भेजते थे कि प्यारे प्यारे कह के बोलते थे कि प्यारे इस वीडियो को भी डाल देना, कभी कभी फौजी भाइयों को भी दिखा दिया कर। और ये वैसे भी मैं आपकी जानकारी बता दूं, चंदेनी गाँव में हमारे मामा हैं, ये हमारे मामा जी भी लगते हैं। भाण से कह के मुझसे हमेशा बोलते हैं, जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे अलग से मतलब सम्मान इसने दिया है। अचानक से हम दोनों के बीच में हुआ, वहाँ या तो हिदायत कमांडो साहब थे या फिर पत्रकारों में मैं वहाँ पहुँचा था, दोनों ही ठीक काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा विवाद हुआ कि मैं भी बहुत गुस्से में आ गया कि मेरे भी किरदार की बात थी। मैंने कभी आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया, इसलिए मैं भी अपना आपा खो बैठा और मैंने बहुत सारी वीडियो भी इनके खिलाफ बनाई, बहुत सारे अब शब्द इनके लिए बोले। तो मैं उन सब पर विराम लगाता हूँ और मैं भी इनसे मतलब सॉरी चाहता हूँ कि उम्र में भी बड़े हैं और ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।